हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस बीच में थोड़ी तबीयत नासाज हो गई थी, इस कारण से ये वाला सेशन आने में थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन आप लोगों का प्यार, भरपूर सपोर्ट मिला, जिसके कारण से मैं बहुत जल्दी ही रिकवर कर गया और आप लोगों के सामने फिर से मौजूद हूँ। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ब्रेस्ट, ठीक है ना। ये फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, गैमेटोजेनेसिस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस ये क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन को असिस्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं ब्रेस्ट के बारे में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैमरी ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज द टिश्यू ओवरलाइंग द चेस्ट मसल, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर उस पर क्या करता है, उसके ऊपर, ओवरलाइंग मतलब उसके ऊपर रहता है, ठीक है ना। वुमेन्स ब्रेस्ट आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस मिल्क ग्लैंड्स, जिसे कि हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। और इसके साथ साथ में इसके पास क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, जिसे कि हम लोग फैटी टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे, इट इज अ पेयर्ड प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है किसी भी जगह पर अगर इस तरह से अचानक से, ये जैसे कि आपने सड़क पर वो देखा ना स्पीड ब्रेकर, तो वो क्या है, वो एक प्रोमिनेंस है। उसी तरीके से ये इट इज अ पेयर्ड, पेयर्ड फॉर्म में होता है। तो पेयर्ड प्रोमिनेंस प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरलिस मेजर, जो मैंने अभी कहा कि ये क्या है, ये चेस्ट मसल है, इसे पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। जो ह्यूमन बॉडी का अगर मैं साइड से बनाऊंगा इस तरीके से, तो अगर यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं, ये क्या है, ये रिब्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं। इस रिब्स के ऊपर से जो मसल यहाँ पर है, यहाँ पर रिब्स के जो अपने मसल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जिसे कि हम लोग EICM या फिर IICM कहते हैं, ठीक है ना। दो नाम होते हैं उसके। और उसके ऊपर से ये चेस्ट मसल के रिब्स के ऊपर से क्या है, ये चेस्ट मसल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। और अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो इसके ऊपर से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये इसके ओवरलाइंग है, ऊपर से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द थोरैक्स, ठीक है ना। ये थोरैक्स रीजन होता है, इस थोरैक्स रीजन पर पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर जो ये प्रोमिनेंस है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं। ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन मेल की अंदर बात करेंगे, तो ये मेल के अंदर कैसा है, ये रूडिमेंट्री होता है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये नॉन फंक्शनल होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। ओके फ्रेंड्स। और अगर हम ह्यूमन फीमेल के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो मेनली हम लोग ह्यूमन फीमेल के अंदर ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर बात करेंगे तो ये प्यूबर्टी तक तो अंडर डेवलपमेंट रहेगा, जिसे कि हम लोग अनडेवलप्ड कहते हैं, अंडर डेवलपमेंट रहेगा। और जैसे ही प्यूबर्टी हिट करता है, तो दो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, दो हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है कि इसके अंदर प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, इसके ग्लैंडुलर टिश्यूज एक्टिव होना शुरू होते हैं और ये मिल्क प्रोडक्शन करने के लायक बनता है, ठीक है ना। ऑन द एक्सटर्नल साइड, अगर हम बाहरी साइड से बात करेंगे, तो ब्रेस्ट हैज अ प्रोजेक्शन नोन एज निप्पल। ये देखिए, ये जो ब्रेस्ट है, इसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक प्रोजेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निप्पल, ठीक है ना, निप्पल कहा जाता है। और इस निप्पल के साइड में कुछ एरिया ऐसा होता है जो कि इससे ब्रेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा डार्क कलर का और निप्पल से थोड़ा सा ज्यादा लाइट कलर का होता है। आप बात समझ पा रहे हो, ब्रेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा डार्क कलर का, उससे ज्यादा डार्क होगा, और ये निप्पल से थोड़ा सा ज्यादा लाइट लाइट डार्क होगा, ठीक है ना। तो ये एक एरिया होता है, इसे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एरियोला, AREOLA, एरियोला। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निप्पल। मैं आगे सारे डायग्राम बनाऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निपल कहते हैं। सराउंडेड बाय राउंडेड हाइपर पिगमेंटेड एरिया, ये वाला राउंडेड हाइपर पिगमेंटेड एरिया नोन एज एरियोला, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। विच अपीयर्स या तो डीप पिंक या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं एरियोला क्या होता है। एरियोला जिस तरह से यहाँ पर हमने कहा कि इसके पास क्या होते हैं, इसके पास ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, इसी तरीके से एरियोला के पास भी क्या होते हैं, बहुत सारे सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि ब्रेस्ट इज अ डेवलपमेंट ऑफ, ब्रेस्ट अगर मॉडिफाइड फॉर्म पूछा जाए तो किसका है, ब्रेस्ट स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। और उस स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन में ये जो एरियोला वाला पार्ट है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये ग्लैंड कौन से होते हैं, ये सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं। ध्यान रखेंगे पूरा का पूरा ब्रेस्ट अगर आपसे पूछा जाए किसका मॉडिफिकेशन, तो स्वेट ग्लैंड, और एरियोला के पास अगर पूछा जाए तो सिबेसियस ग्लैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नोन एज एरियोलर ग्लैंड, इसी सिबेसियस ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एरियोलर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनली ब्रेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज फॉर्मिंग मेमोरी ग्लैंड, द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड द फैट, ठीक है ना। इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहेगा, इसमें मैक्सिमम पार्ट किससे है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या है, इसमें फैट है। ध्यान रखेंगे ब्रेस्ट का साइज जो है वो डिपेंड किस पर करता है, वो अमाउंट ऑफ दी फैट पर डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट के अंदर कितना अमाउंट में फैट है, उससे ब्रेस्ट का साइज डिटरमाइन करता है। इसमें जितना ज़्यादा फैट रहेगा ये ब्रेस्ट उतना ज़्यादा एनलार्ज दिखेगा, जितना कम फैट रहेगा उतना कम एनलार्ज दिखेगा ये, ठीक है। आइए देखते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो ये मॉडिफाइड ग्लैंड्स होते हैं, क्या, स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना। जो पसीने की ग्रंथि होती है, पसीने का जो ग्लैंड होता है उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। और ये कैसा नेचर का होता है, ये एक्सोक्राइन नेचर का होता है। एक्सोक्राइन नेचर का कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके पास डक्ट्स होते हैं बाहर सिक्रीट करने के लिए। तो ये जो अगर हम देखते हैं, ये अगर ग्लैंड है, इस ग्लैंड में हम देखेंगे डक्ट्स कहाँ हैं, ये रहे डक्ट्स, ठीक है ना, लैक्टिफेरस डक्ट्स बोलते हैं। बाद में इसके बारे में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा जब मिल्क पाथवे देख रहे होंगे उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस ब्रेस्ट के बारे में तो ये फ्रंट व्यू इस तरह का हो सकता है इसका, ठीक है ना, फ्रंट व्यू इस तरह का हो सकता है। और साइड व्यू जो मैंने एक सेक्शनल लेकर के दिखाया हुआ है आपको, वो सेक्शनल डायग्राम है ये, ठीक है ना, जिसमें से कि ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये क्या है, ये रिब्स हैं, ये क्या है, ये रिब्स हैं। और इन रिब्स के बीच में जो मसल्स होंगे, ये यहाँ पर जो मसल्स होंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी आपको मसल दिखाई दे, ठीक है ना। यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं आप इसको एज्यूम करके चलोगे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, जो दो तरह के होते हैं, EICM एंड IICM, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ सिर्फ इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है ना, ये हो गए इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इन रिब्स के जस्ट सामने यहाँ पर जो ये मसल लेयर हम मुझे प्रेजेंट दिख रहा है, ये वाला लेयर जो हमें प्रेजेंट दिख रहा है, ये क्या है, ये वही पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था क्या कि ये इसके ऊपर ओवरलाइंग है, इसके ऊपर रहता है, ठीक है ना, पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ये क्या है, ये फैट है, या फिर इसे ही आप क्या कहते हो, एडिपोज टिश्यू कहते हो। ये इन लोब्स के बीच बीच में भी है, ये जो है ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये देख रहे हो आप, ये सब क्या है, ये मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है ना, ये मेमोरी लोब्स है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं फर्दर बहुत सारे लॉब्यूल्स हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, ये क्या है, मेमोरी लोब है, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा बहुत सारे क्या है, एल्वियोलाई हैं। जिस तरह से आपने कहाँ पर देखा था, आपने देखा था लंग्स के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, ये मेमोरी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, ठीक है। ये मेमोरी एल्वियोलाई हैं जो कि कैसे होते हैं, ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। और ये जब बहुत सारे एल्वियोलाई एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लॉब्यूल कहते हैं। अगर मैं इसको बाहर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखेंगे आप, ये क्या बनाया मैंने, ये बाहर जो मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, ये है मेमोरी लोब, ठीक है ना, ये मेमोरी लोब है। इस लोब के अंदर मैं फिर से कुछ क्लस्टर्स बनाऊंगा। ये देखिए, ये कुछ क्लस्टर्स हैं, ये कुछ क्लस्टर्स मैं बना रहा हूं, ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स जो हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लॉब्यूल्स। इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया लोब
ये हो गए लोब्यूल्स, लोब्यूल्स, ठीक है ना। और इसमें से अगर एक लोब्यूल को अगर मैं निकाल करके बाहर देखूं तो ये देखेंगे आप, इसमें बहुत सारे अंगूर के गुच्छे की तरह यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं यहाँ पर एक जगह पर मर्ज हुए पड़े हैं, और इन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें से एक लोब को निकाल करके आपको बाहर दिखाया, उस लोब के अंदर मैंने मल्टीपल लोब्यूल्स दिखाया, उन लोब्यूल्स को दिखाया कि एक एक लोब्यूल्स बहुत सारे एल्वियोलाई से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये जो लोब्यूल्स हैं, ये जो लोब्यूल्स हैं, इन सारे लोब्यूल्स में से डक्ट्स निकलते हैं, इन सारे लोब्यूल्स में से क्या निकलते हैं, डक्ट्स निकलते हैं, और फाइनली ये डक्ट्स एक कॉमन डक्ट में आकर के कन्वर्ट होते हैं। ये देखें यहाँ पर आकर के ये एक कॉमन डक्ट में आकर के कन्वर्ट होते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं, ये सबसे पहले देखिए मेमोरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ये कहाँ पर जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से किस में जाएगा, मेमोरी डक्ट में। इस जगह पर ये एक एक ट्यूब्यूल जो है ये आकर के कहाँ पर खुलेगा, मेमोरी डक्ट में, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये मेमोरी डक्ट है। मैं पूरा नाम यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर जगह चूंकि कम है तो मैं यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेमोरी डक्ट है। इस जगह को, जो ये स्वोलन पार्ट होता है, इस जगह को हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इसे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान भी देखा था। ये जो स्वोलन पार्ट होता है इसे हम लोग एम्पुला यूजुअली कहते हैं, यहाँ पर भी हम इसे मेमोरी एम्पुला कहेंगे, एम्प्यूला, ठीक है ना, मेमोरी एम्पुला कहेंगे। और इस एम्पुला के बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है ये है लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट। और आप समझ सकते हो कि ये लेक्टिफेरस डक्ट जिस जगह पर हमें दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है निप्पल, ठीक है ना। ये साइड व्यू में हमें ऐसा दिख रहा है निप्पल, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमें यहाँ फ्रंट व्यू में इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, इतना दूर का पोर्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एरियोला कहते हैं। जिसे कि हमने कहा भी था कि ये लाइट पिंक या फिर सॉरी डीप पिंक या फिर लाइट डार्क कलर का होता है। ये वाला पोर्शन ये रहा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एरियोला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरियोला वाला पोर्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये निप्पल से ज्यादा लाइट कलर का होता है और ब्रेस्ट से डार्क कलर का होता है। आगे बात करते हैं इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज, इसमें हम बात करते हैं, देखिए ये सारे के सारे टिश्यूज क्या है, ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है। इसके बीच में ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। और इन लोब्स के बीच में ये जो मैंने बनाया हुआ ये इन लोब्स के बीच में जितने भी आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फैटी टिश्यू हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ फैट डिसाइड्स द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है ना। तो ये फैट जितने ज्यादा यहाँ पर, जितने ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर मौजूद होंगे वो ब्रेस्ट उतना ही ज्यादा एनलार्ज दिखेगा। आगे बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज कंप्राइज द अबाउट, ये क्या होता है, लगभग 15 से 20 लोब, हर एक ब्रेस्ट में कितने लोब होते हैं, लगभग 15 से 20 लोब्स होते हैं, ठीक है ना। और 15 से 20 लोब इस तरह से करके ये 15 से 20 लोब होते हैं। और हर एक लोब में बात करेंगे तो बहुत सारे क्या होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं। और हर एक लॉब्यूल्स हैं वो क्लस्टर या फिर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना, अंगूर के गुच्छे की तरह एक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है ना, टर्म्ड एज एल्वियोलाई। अब हम बात करते हैं पाथवे ऑफ मिल्क, मिल्क जो सिक्रीशन होगा तो वो किस पाथवे को फॉलो करते हुए बाहर आएगा। सबसे पहले यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं, देखिए एल्वियोलाई है, ठीक है ना, तो एल्वियोलाई से ये निकला, ठीक है, एल्वियोलाई से निकलेगा, ये एक सारे के सारे एल्वियोलाई से निकल करके ये एक क्लस्टर से निकलते हुए किस में आ जाएगा, मेमोरी डक्ट में आ जाएगा, ठीक है, मेमोरी एल्वियोलाई। उसके बाद ये मेमोरी ट्यूब्यूल, एक एक इससे जो ट्यूब्यूल अराइज हुआ है इसे मेमोरी ट्यूब्यूल, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आकर के इसमें मेमोरी डक्ट में, ठीक है ना, यहाँ पर आते हुए ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेमोरी डक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मेमोरी डक्ट, सारे के सारे मेमोरी डक्ट एक जगह पर जहाँ पर जाकर के खुल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एम्पुला वाला रीजन कहते हैं। ये देखिए सारे के सारे ये लॉब्यूल्स से एक एक करके क्या अराइज हुआ, मेमोरी ट्यूब्यूल यहाँ पर मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट कहाँ पर खुला, मेमोरी एम्पुला में, ठीक है ना, मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला के बाद सबसे लास्ट में क्या, ये लेक्टिफेरस डक्ट, और ये फिर बाहर, ठीक है ना। ये हो गया पाथवे ऑफ द मिल्क, ये पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखोगे। नेक्स्ट है द फाइब्रस टिश्यू
जिसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी कह रहे हैं, यानी कि ये कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट्स द एल्वेलाई, ये एल्वेलाई को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, ये एल्वेलाई के चारों तरफ से बना हुआ रहता है और एल्वेलाई को सपोर्ट करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड द डक्ट्स और डक्ट्स को भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द एडिपोज टिश्यू, जिसे कि आप लोग फैटी टिश्यू भी कहते हैं। द एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द लोब्स, ये लोब्स के बीच में पाए जाते हैं, ये देखिए ये लोब्स के बीच बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना, एंड कवर्स द सरफेस ऑफ द ग्लैंड, और ग्लैंड के सरफेस को कवर करते हैं। द अमाउंट ऑफ फैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द मेन फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर सिक्रीशन एंड इजेक्शन, यानी कि रिलीज ऑफ मिल्क, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है ना, लैक्टेशन कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। प्यूबर्टी के बाद ऐसा नहीं कि प्यूबर्टी के बाद लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं ये इनिशिएटेड होता है किससे, स्टिमुलेटेड होता है एक हार्मोन से, उस हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है ना। और इजेक्शन की बात करते हैं, अगर मिल्क को बाहर निकालना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इजेक्शन का काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है, किसका काम होता है, ऑक्सीटोसिन का, और ये किस लोब से निकलता है, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोजिशन, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, ठीक है। ह्यूमन मिल्क के कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, लगभग 80% वाटर होता है, बाद बाकी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो फैट की अगर हम लोग बात करें, फैट 3 से 5%, ठीक है ना। प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो ये 0.8 से 1% तक होता है, और इसमें प्रोटीन में मेनली क्या केसिन की बात करेंगे, ठीक है ना। लगभग 6 से 7% तक क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या मेनली बात करेंगे, इसमें लैक्टोज शुगर की बात करेंगे, ये होता है। लगभग 0.2% क्या होते हैं मिनरल साल्ट्स होते हैं, और उसमें भी अगर हम लोग स्पेशली बात करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। और बाद बाकी क्या होते हैं वाइटामिन्स होते हैं, जिसमें कि A, C, D और E आता है। बात करेंगे मिल्क ग्लैंड जो होता है वो किस नेचर का होता है, अभी हमने बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये एपोक्राइन नेचर का होता है। एपोक्राइन बोले तो क्या, ऐसा ग्लैंड जो कि क्या करता है, अपने सिक्रीशन को एक वेसिकल लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बाउंड करके, उसमें मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना करके उसको फिर अपने से पिंच ऑफ करे, बड ऑफ करे, बड की फॉर्म में उसको निकाल दे, बड की तरह, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, बड ऑफ फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑफ दिस ग्लैंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर किस नेचर का है, ये एपोक्राइन नेचर का है, ठीक है।